हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट अपडेट हो गया है। अब रिजल्ट जो अपडेट हुआ है वो हर रिक्रूटिंग एजेंसी अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर रही है। तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सभी में समान नियम लागू होना चाहिए कि कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो हमने देखा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग एजेंसी दिल्ली जो है वो 6 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा गया 6 गुना हो रहा है। लेकिन राजस्थान वाला जो है उसमें एक चीज सामने आ रही है और वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका देखिए यहाँ पर नुकसान हो रहा है कि 6 गुना, जब दिल्ली में 6 गुना हो रहा है तो राजस्थान में 6 गुना क्यों नहीं हो रहा? क्या राजस्थान में कैंडिडेट्स कम हैं या राजस्थान में ऐसा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग पर कैंडिडेट्स हैं? तो जाहिर सी बात है कि 6 गुना या मिनिमम क्वालिफाइंग जो भी ज़्यादा होगा, वो पास होंगे। अब यहाँ पर देखिए हरियाणा की यदि हम बात करें, राजस्थान रिक्रूटिंग एजेंसी हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें कट ऑफ चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन का हो या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का हो, हाई रहता है। रीजन ये है कि तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा है। बार्बर की 2 वैकेंसी हैं और 2 के लिए आप देख रहे हैं सामने कि 6 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो इसका मतलब कितना हुआ? 3 गुना ही हुआ। ये तो 3 गुना तो मेडिकल के लिए भी क्वालिफाई किया जाता था पहले। तो क्या रिजल्ट उसी आधार पर बना दिया गया? और यदि उस आधार पर बना दिया गया है तो देखिए ये बिल्कुल गलत हुआ है। हमारे राजस्थान के, हरियाणा के या जो दूसरे स्टेट जिनमें 6 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल गलत हुआ है। और गलत के लिए देखिए हम आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हालाँकि इस वीडियो से कुछ हमारे कैंडिडेट्स को तकलीफ होगी और वो गलत मैसेज भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करें, डायरेक्ट धमकी भी हो सकता है कि इस वीडियो की वजह से मुझे लग जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रूल है वो फ़ॉलो नहीं किया जा रहा और संविधान में ये बात क्लियर है कि समानता का अधिकार है। अब एक फ़ोर्स 2 अलग-अलग तरीके से भर्ती हो रही है, तो ये कैसा न्याय है? ज़ाहिर-सी बात है कि जिन स्टेट में अब यहाँ पर 3 गुना ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया, 3 गुना में से 2 कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट रह जाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए हैं। 2 एब्सेंट हो जाते हैं, पीछे बचे 4, 4 में से 2 अनफिट हो गए या 2 ट्रेड में ही। अब बार-बार में 6 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, बार-बार में 6 के 6 यदि डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा? फिर क्या दोबारा लिस्ट निकाल के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा? ये काम गलत हो रहा है। अब आप खुद देखिए, पूरा डिटेल यहाँ हमने निकाल लिया है। रिवाइज्ड वैकेंसी जो है उसका पीडीएफ कल वीडियो बनाया था, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। राजस्थान का जो है, राजस्थान के कैंडिडेट्स जो है वो, कि हमारी कट ऑफ इतनी क्यों गई। राजस्थान में देखिए कॉबलर की यदि हम बात करते हैं तो वैकेंसी वाइज आपको बता देते हैं और कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो भी बता देते हैं। टोटल कैंडिडेट राजस्थान में यदि हम बात करते हैं, यहाँ वैकेंसी लिख देता हूं मैं, 3 वैकेंसी है टोटल और 6 कैंडिडेट क्वालिफाई है, यानी कि वही पैटर्न पे रिजल्ट तैयार हुआ है। इसका मतलब जो पहले होता था, तो पहले तो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट पहले ही हो जाते थे। वो तो सिर्फ मेडिकल के लिए 3 गुना बुलाए जाते थे। ये देखे तो उसको बिल्कुल गलत बात है। ये संविधान के नियमों के लिए, या इसको कहें कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पास ये क्या, यहाँ पर भी 6 गुना होना चाहिए। 6 गुना होता तो 12 कैंडिडेट क्वालिफाई, 18 कैंडिडेट क्वालिफाई होते। चलिए दूसरा देखते हैं। टेलर में 1 वैकेंसी है, तो टेलर में भी 6 पास हो गया। 2, 2, 4, 2, 6। तो क्या इसका मतलब ये है कि कॉबलर में मिनिमम क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो है वो 6 ही है? चलिए हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कॉबलर का कट ऑफ क्या रहा है राजस्थान का। तो कॉबलर में जो 2 वैकेंसी है वो यूआर का देखिए 62, दोनों ही वैकेंसी यूआर की है और यूआर का 62 है। अब यूआर का 62 है, वही आप खुद सोच सकते हैं कि 2 वैकेंसी है, कॉबलर की सॉरी 3 वैकेंसी है, 6 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। अब 6 में से 1 एब्सेंट रह गया,
होना कितना चाहिए था? एक वैकेंसी के लिए जब टेलर के लिए एक के लिए 6 को पास किया जा रहा है, तो उधर 3 के लिए ही 6 को क्यों पास किया गया? ये बात समझ से परे। अब इसका समाधान क्या है? समाधान बताऊँगा, तो क्या होगा कि वही विरोध शुरू हो जाएगा कि आप तो भर्ती होने नहीं देते। नहीं, हम तो होने देते हैं, लेकिन बात जहाँ आती है नियमों की, वो तो देखिए बताना पड़ेगा। कुक की यदि हम बात करते हैं, तो कुक में राजस्थान में टोटल 39 वैकेंसीज़, 39, और इनको आप काउंट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, 156 कैंडिडेट को पास किया है, 39 का 156 में भाग लगा दो, 4 गुना, कुक में 4 गुना पास किया है। भाई साहब, ये कौन-सा नियम कौन-सा है ये? ये नियम तो हमारे तो समझ नहीं आया कि दिल्ली में पूरा-पूरा 6 गुना पास। तो आप नोटिफ़िकेशन में बता दीजिए यहाँ पे कि 6 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, या मिनिमम क्वालीफाइंग पे हुआ है। मिनिमम क्वालीफाइंग जो है वो भी होता है तो भी मान लेंगे। वाटर कैरियर में 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसी के लिए 23, तो 23 96 कैंडिडेट को पास किया है, यानी कि कुक वाटर कैरियर में देखिए एनएसक्यूएफ लागू है, तो वहां पर 4 गुना पास। वेटर की वैकेंसी राजस्थान में नहीं है। अब हम चलते हैं वॉशरमैन। तो वॉशरमैन में भी क्या 4 गुना है? वॉशरमैन में टोटल 14 वैकेंसी है, और ये जो कैंडिडेट पास हुए हैं 14 के लिए आप काउंट कर लीजिए, 14 गुना 3, 42 कैंडिडेट पास हुए हैं दोस्तों। 14 गुना 4 तो कर दो, जब आप कुक और वाटर कैरियर में 4 कर रहे हो, आप चलिए 6 भी नहीं कर रहे, 6 करते हो तो 14 6 84 होना चाहिए। ये कौन सा बोर्ड है, और किस आधार पर बोर्ड ने किन निर्देशों का पालन करते हुए, कि क्या बोर्ड की अपनी मनमर्जी है? देखिए, मेरे खिलाफ जो चीजें जाती हैं उनसे मुझे प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ये वीडियो पब्लिश होते ही तुरंत डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि इसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि विसंगतियां जो है वो सामने आ रही है, और सच्चाई की बात मैं हमेशा करता रहा हूँ, पहले भी करता रहा हूँ। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में भी की थी। उसके बाद बीएसएफ ट्रेड्समैन जो पिछली भर्ती हुई थी, उसमें आपके जो ऑफलाइन पेपर जो थे वो वायरल हुए थे, तस्वीरें, तो उसकी भी आवाज उठाई थी। उसकी क्या जांच हुई, क्या नहीं हुई, क्या लीपापोती हुआ नहीं हुआ, उसका कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया। उसका तो अखबार में भी आ गया, लेकिन ये तो सामने नजर आ रहा है कि कुक वाटर कैरियर में आप 4 गुना पास कर रहे हो, टेलर में आप 6 गुना पास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेलर में कोई आपका भाईबंदी पास हो गया, इसलिए कि हो सकता है कि टेलर में कोई भाई बंधु जो है वो पास हो गया हो। तो भाई भतीजावाद तब तक ही बुरा लगता है जब तक खुद के साथ ना हो, और खुद के साथ हो तब बहुत बुरा लगता है। अब गांव देहात में रहने वाला बच्चा तो ये बात नहीं समझेगा, और जो समझेंगे वो समझ गए, पहले दिन ही समझ गए वो कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका कारण क्या है। कारण तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जहां बारवर में 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी के लिए 18 कैंडिडेट को पास किया गया है, तो बारवर में भी 3 गुना। तो ये कौन सा बोर्ड ने नियम लगाया है 3 गुना? तो जब सिर्फ मेडिकल होता था उस समय कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता था, अभी तो ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो क्या राजस्थान फ्रंटियर जो है वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी ट्रेड टेस्ट नहीं करेंगे? वो क्या डायरेक्ट ही मेडिकल कर देंगे? अभी तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इश्यू हो जाएगा, तो बड़ा ही जिसको कहते हैं कि हास्यास्पद परिणाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगेगा इस वीडियो से, तो आप 23 स्वीपर में हैं, 23 स्वीपर के लिए आप काउंट करके देख लेना कितना है। हमने तो किया, तो ये 90 कैंडिडेट जो है पास हो रहे हैं। फीमेल में हम मान सकते हैं। अब 90 किस आधार पे? ये 23 4 92 होता है, तो क्या यहाँ पर भी स्वीपर में कोई अपना भाई भतीजा पास हो रहा था, तो क्या उसको फेवर करने के लिए यहाँ 4 गुना कर दिया? ये तो परिणाम देखिए हमारे तो समझ नहीं आया, आपके समझ आ रहा है तो आप समझ लीजिए। और दूसरी बात कि अब हम क्या करें?
क्योंकि ये जो है जानकारी एक्चुअली हमारे कुछ साथियों ने हमारे साथ शेयर की थी कि हम क्या करें? क्या करें उसके लिए आपके पास रास्ता है, वो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, वो रास्ता एक ही है, वो है हमारी न्यायपालिका। अब उसकी बात करूँगा, बात करते ही बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स भड़क जाएँगे कि आप तो भड़काने का काम करते हो। भड़काने का काम नहीं करता हूँ, बात सच्चाई की करता हूँ। सामने है दिल्ली वालों ने 6 गुना पास किया है, तो इन्होंने कुक वाटर कैरियर में 4 गुना कैसे कर दिया? टेलर में 6 गुना कैसे कर दिया? और क्या वैकेंसी जो है वो वापस आपने कम कर दी? तो आपने इनकी कम कर दी, तो बाकियों की वो सेम क्यों रखी? नोटिफ़िकेशन आपकी साइट के ऊपर उपलब्ध है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का देखिए हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकारियों का, उनके अफ़सरान का, उनके जवानों का, उनके अदर रैंक्स का, सबका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस तरीके से जो परिणाम बनता है और उससे एक गाँव देहात में रहने वाले बच्चे का नुकसान होता है, उसकी हम खिलाफत भी करते हैं। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।